सर लखीमपुर खीरी भी आप गए थे, परिवार से मिले और आपको भी परेशानी क्या रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? बड़ा मैं जो घटित हुआ बड़ा दर्दनाक है। लेकिन ये किसान, इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने ही बताया था कि आप इस रास्ते पे करें, दूसरे रास्ते पे वहाँ पे डिप्टी सीएम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने उसी रास्ते पे प्रदर्शन किया। उसके बाद वो प्रदर्शन भी ख़त्म हो गया, वो वापस आ रहे थे। ये काफिला पीछे से आया है, बड़ी हाई स्पीड में काफिला आया है और उनको रोकने का काम किया। जब ऐसी घटना घटित हुई तो पूरे देश का दिल दहला, हमारा भी दहला। तो हमने फैसला किया कि हम जाएंगे और उन परिवारों के आंसू पोंछने का काम करेंगे, उनके दुख में शामिल होने का काम करेंगे। कम से कम उनका अधिकार है कि वो अपनी बात, अपनी व्यथा, अपना दुखड़ा किसी के आगे रोएं। उनको जो उनके अधिकार को देखते हुए हमको उनके पास पहुंचना चाहिए। जब ये बात तय हुई तो हम दिल्ली से लखनऊ गए। और उसके बाद लखनऊ से हम बाई रोड तभी सीधा जाते ही, शाम की बात है उस दिन की, हम लगभग 10 बजे करीब लखनऊ लैंड हुए और 10 बजे प्रियंका जी और हम सीतापुर होकर लखीमपुर की तरफ हम जाने लगे। जब वहाँ हम जाने लगे तो रास्ते में हमें बताया गया भाई धारा 144 है और केवल 4 आदमी, जैसे कल हमें केवल 5 आदमियों के डेलीगेशन का उनसे मिलने का मौका दिया अभी उन्होंने अंततः आखिरकार, लेकिन तो 2 दिन ही कहा गया। तो जब ये कहा तो हमने सारा काफिला अपना पीछा छोड़ दिया। ऐसा नहीं था, हमारे साथ बहुत बड़ा काफिला था, बहुत कार्यकर्ता थे, मैं बताना चाहूँगा। काफिला हमने पीछा छोड़ दिया और केवल 4 आदमी आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद हमें इस तरह से चेज डाउन किया गया, रात को 4 बजे चारों तरफ हमें घेर घोट के 4 बजे यूपी पुलिस ने हमारी गाड़ी रुकवाई। एक गाड़ी थी, 4 आदमी थे, एक ड्राइवर, एक प्रियंका जी के निजी सचिव, प्रियंका जी और मैं। उस गाड़ी से नीचे उतरवाया गया जबरन, और धक्का मुक्की और हर तरीके का दुर्व्यवहार, और हमें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने पुलिस ने, यूपी पुलिस ने प्रयास किया, जिस पर हमने पूछा भाई किस आधार पे हमें क्या गिरफ्तार कर लिया है, या बोला कि हमने आपको धारा 151 में पुलिस हिरासत में ले लिया। पहले तो ये बता नहीं रहे थे और आधा घंटा वहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार चलता रहा। उसके बाद जब ये बताया मौखिक रूप से, ये वहाँ का जो सीओ था उसने ये आदेश सुनाया, क्योंकि वर्बल का परमिशन होती है पुलिस कस्टडी के लिए, तब हमने कोऑपरेट किया। तो हम उनकी गाड़ी में हम बैठे, फिर हमको लेके जाया गया और हमें पुलिस लाइन सीतापुर में पुलिस हिरासत में रखा गया और लगभग 3 दिन तक रखा गया। पूरा लगभग 3 दिन, आप ये माने 2-4 घंटे कम, क्योंकि 7-8 बजे कल शाम को हमें जाने की परमिशन मिल गई, तो 5-7 घंटे कम मान लो आप। तो 3 दिन तक पुलिस हिरासत में बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने हमें, क्योंकि पुलिस हाथ में 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता है, आप भी जानते हैं कानून, ना कोई। तो ये हमें इस तरह का व्यवहार रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, लेकिन हमें उस बात की परवाह नहीं है। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके कोई बहुत छोटा है, हम और भी कोई प्रताड़ना झेलनी होगी या दुर्व्यवहार हमारे साथ करें तो हम कहते हैं जितना करना करो, कोई हमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो किसानों के साथ हुआ, जो एक एक परिवार से हम जो कल मिले हैं, उनके जो साथ बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले मंत्री जो कथित तौर से, जिनके लड़के का नाम इसमें आरोपियों की लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल कथित तौर से बताया जा रहा है, वो जो मंत्री है उनका बयान आया कि 2 दिन में हम इनका इलाज कर देंगे। और उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान आया खट्टर साहब का कि सब लठ उठा लो। तो क्या ये संवैधानिक बयान है? क्या देश की संसद इन बयानों पे मूक दर्शक बनी रह सकती है? क्या देश की न्यायपालिका इन बयानों के आगे कुछ बेबस है? क्या देश की मीडिया इन बयानों को नज़रअंदाज कर सकती है? अगर एक का नज़रअंदाज करेगा तो कल क्या कोई और इस तरह के बयान नहीं देगा? तो ये जो 2
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहले इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जो बयान है असंवैधानिक है, केवल गैर कानूनी नहीं है। आप पे कह के देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो हो सकता है आज कर देंगे, तो क्या आप पे कोई कानूनी धाराएं नहीं लगेंगी? क्या आपकी मीडिया की नौकरी नहीं जाती रहेगी? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हों उनको तो हर तरह का और भी ज़्यादा उनको तो ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की बात करने से पहले तो इनको जो है, इन दोनों जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इनको बर्खास्त करें सरकार, या नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दें, क्योंकि किस तरह का माहौल बना रहे हैं प्रदेश में। तो पहली तो बात ये लखीमपुर वाली जो बात आती है इसमें सर, जैसे परसली परिवार से मिले, जो पीड़ित परिवार था, ये भी कहा गया कि शोधना को पीड़ित परिवार का समझौता हो गया, बयान दिया, क्या वो लोग सेटिस्फाई हैं या कहीं कमी मानते हैं आप? इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें न्याय को लेकर कोई समझौता नहीं है, ना परिवारों का न्याय को लेकर कोई समझौता है, ना कोई समझौता कभी हो सकता है। दोषी को सजा देने से आप कैसे बचा सकते हो? वो प्रावधान है आपके संविधान में, तो आपके कानून प्रणाली में प्रावधान है। ऐसे समझौता, तो क्या समझौता? दो चीजें, न्याय होना चाहिए, और न्याय कब हो सकता है? जब निष्पक्ष जांच हो। और निष्पक्ष जांच कब हो सकती है? जब मंत्री का इस्तीफा हो और सिटिंग हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत जांच हो। जितने दिन और जितने घंटे मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा, वहाँ से वो सांसद हैं, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, आपको नहीं लगता वो वहाँ पे गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे होंगे हर रोज, और जो सबूत है उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा होगा हर रोज? तो क्या यह न्याय नहीं है? क्या उन किसानों का कोई अधिकार नहीं है? और क्या कोई भी अगर देश का कोई नागरिक, जनप्रतिनिधि उन किसानों के हक में बोलेगा तो क्या उसकी आवाज़ दबाई जाएगी? क्या संसद में से कोई एक सांसद भी वहाँ नहीं जाए? तो उसे नहीं होना चाहिए। तो न्याय को लेकर ना कोई समझौता हो सकता है। और न्याय दूसरा है, परिवारों को इस मलम लगाने की 45 लाख की घोषणा करी, पंजाब सरकार ने 50 लाख की और छत्तीसगढ़ ने भी 50 लाख की। इसमें देखो, उनको मलम लगाने के लिए परिवारों को जितनी मलम लगाई जाए, जो मदद की जाए, वो कम है। तो ये दो बातें हैं। इसकी क्या रणनीति रहेगी लखीमपुर को? हम रणनीति ये है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे भाई। जिस तरह से आप लखीमपुर गए थे, तो आपको क्या लगता है ये जो किसानों की मौत की घटना है, ये दुर्घटना है या प्री प्लान है? जिस तरह से आपने बताया कि मंत्री ने कहा था कि हम 2 दिन में ठीक कर देंगे, तो क्या आपको प्री प्लान लगता है या दुर्घटना है ये कोई? देखो, ये मंत्री का बयान इससे कितना जुड़ा हुआ है वो जांच का विषय है, लेकिन जो FIR होनी चाहिए उसमें 120 में, जैसे पूरी बात सुना, आपको जवाब दूंगा। उनका भी नाम आना चाहिए 120 पे, कॉन्स्पिरेसी में नाम आना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि स्वयं उनका किसमें कितना रोल था कि नहीं था। वो बात ना आप जानते ना मैं जानता, लेकिन क्योंकि उन्होंने बयान दिया है, उसके 2-3 दिन बाद घटित हुआ है, और ऐसी घटित हुआ है, उनकी खुद की गाड़ी थी, कथित रूप से उनके जो एक परिजन उसमें गाड़ी में, तो ऐसे में जांच का तो विषय है ही, और इसलिए 120 में उनका भी नाम आना चाहिए। तो अभी सर, अभी नवजोत सिद्धू जा रहे थे लखीमपुर, यमुनानगर और बॉर्डर से जातपुर, 250 के करीब काफिला रोक लिया। मेरे को एक बात बताओ, ये यूपी के अंदर देखो, उस दिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये मेरे स्टाफ वाले भी बताएंगे आपको, हम एक गाड़ी में आ गए थे, एक गाड़ी में, जब प्रियंका जी और हम कैसी परिस्थितियों में, ऐसा दिखाई दे रहा था कि पता नहीं क्या, भाई अपराधी वो नहीं है जिन्होंने कुचला है, अपराधी वो हैं जो कुचले गए हैं, उनके आंसू पहुँचने जा रहे हैं, कि उनके दर्द में शामिल होने जा रहे हैं। ये माहौल, ये वातावरण, ये जो आप कह रहे हो कि भाई आज नवजोत सिंह सिद्धू जी इनके काफिले को भी रोका, आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में सारे विधायक भी जा रहे थे पानीपत के रास्ते, उनको भी रोकने का काम हुआ। तो ये जो क्या
चापली क्या देखिए, हम तो इसमें लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। सर, इलाहाबाद में अभी जो बीजेपी ने अभी गोपाल कांडा का नामांकन करवा दिया, गठबंधन का कैंडिडेट है, कितनी वोट जा सकता है और कांग्रेस गठबंधन की तो ये स्थिति है, हरियाणा में बीजेपी जजपा गठबंधन की स्थिति आपने देखा होगा। 3-4 दिन से अखबार में आ रहा था कि जेजेपी की तरफ से आएगी, जेजेपी ने राहत की सांस महसूस करी, उनका टला। बीजेपी फिर एक आ रहा था कि बीजेपी चाह रही है कि जेजेपी का कैंडिडेट आए। तो गठबंधन की तो टिकट एक ऐसी वॉलीबॉल के रूप में हो गई है, ये वॉलीबॉल रूपी टिकट, कि वो चाह रहा था कि वो लड़े, वो चाह रहा था वो लड़े, दोनों नहीं लड़ना चाहते थे। ये स्थिति गठबंधन की है, ये गठबंधन की स्थिति है कि भाई दोनों के बाई इलेक्शन है, सरकार का माना था बाई इलेक्शन, मगर टिकट लेने को दोनों पार्टी तैयार नहीं हो रही थी। किसी पार्टी ने खुल के नहीं कहा कि जी हमारी पार्टी लड़ेगी, हम धोखे करते हैं, क्लेम ही नहीं कर रहे, बोला जी दूसरी लड़ेगी। ये स्थिति है गठबंधन की। तो उसका कोई कैंडिडेट आया हो, हम नहीं कहते कौन सा कैंडिडेट आया है, कैंडिडेट के बारे में जो है कोई भी कैंडिडेट आया हो, लोगों में जिसके उतर चुका है। एक सवाल है, नेशनल मीडिया ने जो बात अभी आपने बताई है लखीमपुर वाला कांड, हत्याकांड, उसने बिल्कुल नकार दिया उसको कि जो वीडियो है वो झूठी है। जनता जो है वो हमसे जानकारी लेती है, फिर नेशनल मीडिया से लेती है। अब जब कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जानकारी जो है वो झूठ है, और कुछ लोग जो सोशल मीडिया से देखते हैं उनको लगता है सच है। हम नहीं वहाँ गए, जनता नहीं वहाँ गई, आप वहाँ पे गए, किसकी बात पर विश्वास करें, किसकी बात पर ना करें, इसके बारे में देखो ऐसा है, आप किस की बात को नकारोगे? गांव के गांव वहाँ गवाही देने को तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को आप नोट करें, गांव के गांव वहाँ गवाही देने को तैयार है। 90 साल के बूढ़े, 95 साल के बूढ़े अपने जीवन की अंतिम चरणों में जो हैं वो गवाही देने को तैयार है। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा? आज तक ने पुष्टि किया कि वो नकली वीडियो है, यानी कि एडिटिंग करके बनाई गई है। आप देखो, मैं पुष्टि कर रहा हूँ सर आपसे, आप तो वहाँ गए, आप तो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको खुल के बता दिया जब ये बात कि वहाँ पे हर परिवार ने, हर गांव ने जिस तरीके से जो दर्दनाक दृश्य के बारे में जो बताया है, अगर आपको वो बता दें और उसके बाद आप ये सवाल पूछ नहीं सकते, मैं आपको अगर आप में आत्मा बची आप ये सवाल पूछ नहीं, आप एक बार लखीमपुर, आप उन आदमी जो है, मैं आपको बताऊं, ये देखो बात ये है कि देश की पुलिस उनके अंडर, वहाँ का एक इन्वेस्टिगेशन अफसर है, एक इंस्पेक्टर, पूरी देश की पुलिस, अब भारत सरकार पूरी अड़के अगर गृह मंत्री के साथ खड़ी होगी तो उसके इंस्पेक्टर की उंगलियां कांपेंगी कि नहीं कांपेंगी, उनके किसी जो है परिजन के, उनके समर्थक के नाम पे, तो क्या न्याय होगा? क्या न्याय होगा? देश की, अगर मैं आप देश की मीडिया भी अगर कथित रूप से अपराधियों के साथ खड़ी होगी, लेकिन जिन्होंने अपना खोया है कोई ना कोई, किसी ना किसी को उनके साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। मीडिया का भी फर्ज है ये, वैसे मीडिया का भी फर्ज है। सर, जिस रास्ते पे जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया, उस रास्ते पे कितनी गाड़ियां गई थी? मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आज आत्ममंथन की भी जरूरत है, मीडिया को भी आत्ममंथन की जरूरत है। मीडिया कब तक, जो लोग जो है मीडिया कब तक, सर इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट कब तक आ रहा है? मैं तो आज सुबह ही पहुंचा हूँ, मैं तो भी असल में डिक्लेयर हो गए इस बात को लेकर भी है, गठबंधन सरकार का की विफलता को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, क्या इससे प्रभावित होगा जी? मेरे को देखो, मैंने बताया कि ये जो अभी उन्होंने किया कि नहीं किया, उसकी भी मेरे को जानकारी, क्या किसकी है और किसकी नहीं है, सारी चीज़ मेरे को जानकारी लेने के बाद ही मैं कोई बात सर इलाहाबाद उपचुनाव में आप मुकाबला किया, उसके घर गए, उसके पिता ने और पूरे परिवार ने कहा कि उन्होंने वीडियो दिखाया हमें, और उसके पिता ने दिखाया कि ये मेरा लड़का है, और ये देखो दूसरी गाड़ी के नीचे ये मेरा लड़का है। और नक्षत्र सिंह के घर गए, उसके परिवार ने दिखाया कि सबसे पहले जो कहते हैं लाइट ग्रीन। मैं ये जानना चाह रहा है, उस रूट के ऊपर वही 2-3 गाड़ियां गई कुचलने वाली, या और भी गाड़ियां गई? ये तो देखो इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है,
नहीं, जहाँ तक जानकारी में है उस रूट के ऊपर और गाड़ियाँ ही नहीं गई, सिर्फ वही गाड़ियाँ गई, तो इससे क्या लगता है, प्री प्लान लगता है? अगर इस तरह की बात है तो फिर ये देखो, मेरे को इस बात पे अगर आप जैसा आप वहाँ गए थे आपको ज़्यादा जानकारी हो सकती है। ये पॉइंट किसी ने रेज नहीं किया कि और कोई गाड़ी गई, ये पॉइंट किसने रखा है? छत्तीसगढ़ और पंजाब। देखो, लखीमपुर के 3 आदमी इसमें, बहराइच के, आज प्रियंका जी बहराइच गई है। अगर आज कार्यक्रम ना होता तो मैं भी बहराइच में जाता, क्योंकि एक बहराइच के फिर एक अपना किसी ने पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं कहा, मगर मैं पता करा जो आपने। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा मुख्यमंत्री के बयान को, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान को असंवैधानिक बयान दिया, तो उसको लेकर सिर्फ निंदा ही करते रहेंगे विपक्ष भी सारा, या उसके लिए कोई स्टैंड भी लेगा कोई? मैं तो देखो, आपको पता है जिस दिन बयान आया था उसी दिन ये लखीमपुर वाला, मैं 4 दिन से पुलिस की हिरासत में था। तो अब विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम हमने रखा है 10 का, आज होगी 7। 10 तारीख को इसको लेकर आने वाले समय में क्या रणनीति बनाएंगे, किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, 10 को विपक्ष आपके समय में हुड्डा साहब के नेतृत्व में आने का रूपरेखा आपके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको जरूर आज कैरी करना है इसमें। बता दें क्या है आखिरी मैं वो करके समाप्त करके, विपक्ष आपके समझ का एक कार्यक्रम, कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उसमें तय किया गया कि सारे विधायक मिलकर हर जिले स्तर पर एक कार्यक्रम करेंगे। कोई रैली या कोई बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग नहीं, मगर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें लोगों की भी बात सुने, हर वर्ग की बात सुनी जाए, और वो जो लोगों के दुख और दर्द है उन बातों को लेकर विपक्ष लड़ाई लड़े। एक रूप ये, एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये है कि भाई एक मजबूत विपक्ष की आज हरियाणा में सकारात्मक विपक्ष के रूप में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ, हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ प्रदेश देख रहा है। ऐसे में सरकार के जब 2 साल पूरे हो गए हैं तो सरकार ने कोई वायदा पूरा नहीं किया। बुढ़ापा पेंशन का वायदा था, पुरानी पेंशन स्कीम का वायदा था, कई थे। तो उन वायदों को लेकर सरकार पे दबाव बनाना भी, हम केवल चुनाव का इंतजार करते रहे कि वो वर्ग के ऐसे मुद्दे हैं, जिले वाइज भी मुद्दे जो आएंगे। देखो, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से तो हर आप और हम सब अच्छे से वाकिफ रहते हैं, मगर धरातल के लोकल स्तर के सारे मुद्दे ताकि आए, लोगों के जबान से आए, उनसे सुना जाए और उनकी लड़ाई विपक्ष मजबूती से लड़े।